तो हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो सबक कौन सा है? वो सबक है मुरब्बई मसावातें। मुरब्बई मसावातें। कल हमने देखा था कि मुरब्बई मसावातों की आम सूरत क्या होती है? ए एक्स की दूसरी, यानी एक्स की दूसरी का ज़रीब ए है, बी एक्स, एक्स का ज़रीब बी है, और गैर मुतग़य्यर रुकन होता है सी, और उसकी जो मियारी सूरत होती है, किसकी? मुरब्बई मसावात की जो मियारी सूरत होती है वो क्या होती है? ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है सिफर। कल हमने कुछ मसावातों को लिखकर उनको मियारी सूरत में कैसे लिखा जाता है और ए बी और सी की कीमत कैसे निकाली जाती है वो सीखा हमने। और जो आखिरी चीज़ हमने सीखी थी कि मुरब्बई मसावत का हल या मुरब्बई मसावत का जिज़र किसे कहते हैं, यानी मुरब्बई मसावत की मुतग़य्यर की वो कीमत जो मुरब्बई मसावत को क्या करती है? मुतमईन करती है। वो क्या कहलाती है? मुरब्बई मसावत का हल या मुरब्बई मसावत का जज़र। हमने ये भी देखा था कि कोई कीमत, किसी भी मुतग़य्यर की कोई कीमत मुरब्बई मसावत का हल है या जज़र है या नहीं, ये चीज़ देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम उस कीमत को मुरब्बई मसावत के अंदर रखते हैं। अगर मुरब्बई मसावत के दाएं जानिब की कीमत बाएं जानिब की कीमत के मसावी आ जाती है तो हम कहते हैं कि वो कीमत मुरब्बई मसावत का हल या जज़र है। तो अब हम आज हल करदा मिसालें उसकी देखेंगे। क्या देखेंगे आज? हल करदा मिसालें। हल करदा मिसालें, ठीक है। जिसमें मिसाल नंबर 1 है मसावात 2x की दूसरी मनफी 7x जमा 6। एक मसावत दी जा रही 2x की दूसरी मनफी 7x जमा 6 मसावी है सिफर। मसावी है सिफर। 2x की दूसरी मनफी 7x जमा 6 मसावी है सिफर के x मसावी है 3/2 और x मसावी मनफी 2 जज़र हैं या नहीं तय कीजिए। दो मसावतें दी जा रही, दो कीमतें दी जा रही। x मसावी है 3/2 और एक दी जा रही x मसावी है मनफी 2। हमको ये तय करना है कि x की ये दोनों कीमतें, x मसावी है 3/2 और x मसावी है मनफी 2, ये दोनों कीमतों में से कौन सी कीमत दी गई मुरब्बी मसावत का जज़र है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब कसीर रुकनी में, कसीर रुकनी, कौन सी कसीर रुकनी? कसीर रुकनी। कसीर रुकनी कब कहेंगे हम उसे? जब हम उसमें से मसावी साइन को हटा देंगे, उसको क्या कहेंगे? कसीर रुकनी। कसीर रुकनी 2x की दूसरी मनफी 7x जमा 6 में x मसावी है 3/2 रखने पर, x मसावी है 3/2 रखने पर। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप मसावात के बाएं जानिब, मसावात के बाएं जानिब x मसावी है 3/2 रखने पर। देखिए 2 ज़रब x की कीमत कितनी बता रहा? 3/2, इसकी दूसरी मनफी 7 ज़रब x की कीमत कितनी? 3/2 जमा 6। अब मसावी है, देखिए कितना आ जाता है? 2 ज़रब 3 की दूसरी आती है 9 और 2 की दूसरी कितनी आती है? 4 मनफी 7 क्या 7 त्रिक 21, 7 21 बटे 2 जमा 6। अभी देखिए कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, इसको हम ऊपर लिखेंगे। कितना हो जाएगा? देखो ये मसावी है, कितना हो जाएगा? देखो कट गया तो कटने के बाद कितना हो जाएंगे? 9/2 मनफी 21/2 जमा 6। अब 9 छोटा है और 21 क्या है? बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा नहीं जाता, जब जाएगा तो मनफी की तरफ आएगा। 9 में से जब 21 जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो 21 में से 9 जाएंगे तो 12, तो मनफी 12/2 जमा 6। देखो 2 छक्के 12 मनफी 6 जमा 6 मसावी है सिफर।
मसावी है क्या, सिफर। ठीक है, तो देखो कसीर रुकनी की कीमत x मसावी कसीर रुकनी में x मसावी 3/2 रखने पर क्या आ गई, कसीर रुकनी की कीमत सिफर आ गई। क्या आ गई, सिफर आ गई। तो क्या कह सकते हो आप, इसलिए x मसावी है 3/2 दी गई मुरब्बई मसावात का जज़र या हल है। दी गई मुरब्बई मसावात का हल, या फिर उसको क्या कहते हैं, जज़र, जज़र है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। कैसे करेंगे, है ना, कि भाई दी गई जो मसावात है उस मसावात को बाएं जानिब या उस मसावत की कसीर रुकनी रखने पर उसमें दी गई जो मुतग़य्यर की कीमत वो रखेंगे, उसको हल करेंगे। अगर वो दाएं जानिब क्या था, सिफर था, बराबर आया, दोनों बराबर आ गया। तो इसलिए क्या है कि भाई x मसावी 3/2 दी गई मुरब्बा मसावत का हल या क्या है, जज़र है। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर पर क्या, यह था 1 नंबर का हल। अब 2 नंबर पर, 2 नंबर पर क्या है, x मसावी -2, तो कसीर रुकनी 2x की दूसरी -7x जमा 6, 2x की दूसरी -7x जमा 6 में x मसावी है -2 रखने पर, चलो x की कीमत रखेंगे 2 ज़रब -2 की दूसरी -7 ज़रब -2 जमा 6 मसावी है 2 ज़रब -2 की दूसरी जमा 4 -7 ज़रब -2 -14 जमा 6। ये देखिए 2 चौक 8 --- जमा 8 जमा 14 जमा 6, देखिए कितना जाएगा, 8 और 14 22, 22 और 6 28, कुल हो जाएगा ये 28। कुल कितना हो जाएगा ये, कुल हो जाएगा ये 28। तो उसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी देख लीजिए। देखिए नीचे कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा इस तरीक़े से, है ना। 2 ज़रब 4 8 --- जमा 14 जमा 6, तो 8 जमा 14 22, 22 जमा 6 कितना हो जाएगा, कुल 28। कुल क्या हो जाएगा ये 28। तो ये सिफर के मसावी है क्या, नहीं, ये गैर मसावी है सिफर के, गैर मसावी है सिफर के, गैर मसावी है सिफर के। तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए x मसावी है 2 -2 दी गई मुरब्बई मसावात, दी गई मुरब्बई मसावात का हल नहीं है, का हल नहीं है। ये आ जाएगा जवाब, ये क्या आ जाएगा, जवाब। ठीक है, मिसाल नंबर 1 है ये, क्या है ये, मिसाल नंबर 1। इसका जवाब कुछ इस तरीक़े से आएंगे, है ना, कि भाई एक मुरब्बई मसावात दी जा रही और मुतग़य्यर की कीमतें दी गई, तो मुतग़य्यर की दोनों कीमतों को मुरब्बई मसावात की बाएं जानिब या मुरब्बई मसावात की कसीर रुकनी बनाकर उसमें रखा गया। जो कीमत जैसे सिफर आ गई है ना, पहले की कितने आ गई, सिफर, तो इसलिए ये जो मुतग़य्यर की कीमत थी, कितनी थी मुतग़य्यर की कीमत, 3/2। इसने क्या किया, मुरब्बई मसावात को मुतमईन किया, इसलिए वो क्या है, दी गई मुरब्बई मसावात का हल है या फिर क्या है, जज़र है। अगर नहीं, जैसे कि दी गई कीमत कितनी थी, x मसावी है -2, तो उसने मुतमईन किया, क्या उसने मुतमईन नहीं किया, यहाँ पर मसावी सिफर आया कि नहीं, 28 आया, जो गैर मसावी है सिफर के। इसलिए x मसावी है -2 दी गई मुरब्बई मसावत का हल नहीं है। दी गई मुरब्बई मसावत का हल है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आ गया बात समझ में आ गई। तो ये था आपकी हल करदा मिसाल नंबर 1। अब हम हल करदा मिसाल नंबर 2 देखेंगे। देखिए मिसाल नंबर 2 तो है नहीं, अमली काम है। क्या है, अमली काम। ठीक है, अमली काम में क्या दिया गया है, अगर x मसावी है 5, अगर x मसावी है 5 मसावात के x की दूसरी -14x -5 मसावी है सिफर। मुरब्बा मसावत दी गई एक के x की दूसरी -14x -5 मसावी है सिफर का एक जज़र हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। तो k की कीमत मालूम करने के लिए दिया गया कि भाई kx की दूसरी -14x -5 मसावी है सिफर। इस मसावत का एक जज़र क्या है, इस मसावत का एक जज़र 5 है। इसलिए x मसावी कितना, 5 मुरब्बई मसावत में रखने पर, x मसावी 5 का रखने पर, मुरब्बई मसावत में रखने पर, देखो क्या है मुरब्बई मसावत, के x की दूसरी यानी क्या 5 की दूसरी, x की दूसरी यानी क्या 5 की दूसरी
14 ज़रब x यानी कितना 5 मनफी 5 मसावी है 0, मनफी 5 मसावी है 0। देखो के 5 की दूसरी कितना होता है 25, तो कितना देंगे ये 25 के मनफी 14 पंजे कितना होता है 70, 14 पंजे कितना होता है 70 मनफी 5 मसावी है 0। ये देखो 25 के मनफी 70 और मनफी 5 कितना होता है मनफी 75 मसावी कितना 0, कितना है 0। अब ये देखो जब मनफी 75 है मसावत के दाएं जानिब जाएगा तो कितना हो जाएगा मुस्बत 25 के मसावी है 75, 25 के मसावी है कितना 75 हो जाएगा। और के की कीमत क्या आएगी देखो, अब 25 ज़रब में है के जब उधर जाएगा तो तकसीम में, के मसावी है 75/25, 75/25। 25 का अगरचे आपको पहाड़ा याद हो, 25 का 25, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, तो के की कीमत कितनी आ जाएगी 3, के की कीमत कितनी आ जाएगी 3। तो जवाब में आप लिख सकते हैं कि के मसावी है 3, के मसावी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये था आपका अमली काम। क्या था आपका अमली काम? देखो एक मुरब्बा मसावत दी गई थी कि x की दूसरी मनफी 14x मनफी 5 मसावी है 0, ठीक है। इसमें आपको दिया गया था कि x मसावी है 5, इस मसावत का एक जज़र है यानी हल है, तो k की कीमत मालूम कीजिए। तो इस मसावत का जज़र 5 है, इसलिए x की कीमत क्या रखे हमने 5 रखे मुरब्बा मसावत में, x जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ पे हमने 5 रखे, के x की दूसरी तो x की दूसरी 5 की दूसरी मनफी 14x तो 14 ज़रब 5 मनफी 5 मसावी 0, 5 की दूसरी 25 होता है तो 25 के हो गया, मनफी 14 पंजे 70 होता है तो 70 हो गया, मनफी 5 जैसे का वैसा। मनफी 70 और मनफी 5 में जो अमल हुआ वो होगा मनफी 75, 25 के मनफी 75 मसावी 0, 75 जब सिम अपनी जानिब बदलेगा मसावत के दाएं जानिब जाएगा तो मनफी का मुस्बत हो जाएगा, 25 के मसावी है 75, और 25 जो के का ज़रीब है के साथ ज़रब में है, जब उधर जाएगा तो तकसीम में, तो 75/25, तो के मसावी है 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, इसलिए के की कीमत कितनी आएंगी, के की कीमत आ जाएंगी 3, कितनी आएंगी के की कीमत 3, ठीक है। आगे बात आप लोगों के समझ में। चलिए अब इसके आगे हम शुरू करेंगे मशक़ी सेट 2.1 मुरब्बई मसावत। इस सबक के हम पहली मशक़ी सेट देखेंगे जो काफ़ी आसान है। मशक़ी सेट 2.1 जिसका पहला सवाल है, कोई दो मुरब्बई मसावतें लिखिए। अपने अपने मन से कोई दो मुरब्बई मसावतें लिखनी है। तो हम जानते हैं कि मुरब्बई मसावत की जो मियारी सूरत होती है वो होती है ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। यह खुद एक मुरब्बई मसावत है। तो इसी के तर्ज पर हम a और b की कुछ भी कीमत हमारे दिल से रख लेते हैं। जैसे मैं रख रहा हूँ, समझे 5x की दूसरी जमा 9x जमा 17 मसावी है 0। ये हो गई मसावत नंबर 1। और मसावत नंबर तो कुछ भी लिखिए आप अपने दिल से, 7x की दूसरी मनफी 14x जमा 35 मसावी है 0। 7x की दूसरी मनफी 14x जमा 35 मसावी 0। ऐसे कितने भी लातादाद मसावतें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो ये क्या था आपका सवाल नंबर 1 जो बहुत ही आसान था। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 मशक़ी सेट 2.1 का ये है, दर्ज झैल मसावतों में से मुरब्बई मसावतें पहचानिए। कुछ मसावतें दी गई अंदर। तो पहली मसावत है x की दूसरी जमा 5x मनफी 2, x की दूसरी जमा 5x मनफी 2 मसावी है 0। x की दूसरी जमा 5x मनफी 2 मसावी है 0। कितने मुतग़य्यर हैं? कितने मुतग़य्यर हैं? मुतग़य्यर सिर्फ एक है। कितने मुतग़य्यर हैं? एक मुतग़य्यर। और वो कौन है? वो है x। कौन है? x। और उसकी जो क़ुव्वत है, क़ुव्वत कितनी है उसकी? ज़्यादा सबसे बड़ी क़ुव्वत कितनी है? 2। कितनी है? 2। दोनों शराइत की तकमील हो गई। दोनों शराइत की क्या हो गई? तकमील हो गई। इसलिए ये क्या है? ये मुरब्बई मसावत है। कैसी मसावत है? मुरब्बई मसावत। मुरब्बई मसावत के लिए शर्त क्या है? वो एक ही मुतग़य्यर हो और उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या हो? 2। सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या उसकी? 2। सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 से ज़्यादा होगी तब भी नहीं, और सबसे बड़ी क़ुव्वत अगर 2 से कम होगी तब भी ये मुरब्बई मसावत नहीं कहलाएगी। मुरब्बई मसावत कहलाने के लिए 2 शराइत हैं। पहली ये कि सिर्फ एक ही मुतग़य्यर हो,
दूसरे उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत कितनी हो, 2, सबसे बड़ी क़ुव्वत कितनी हो, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। ठीक है, इसमें सवाल 2 का जो है ज़िमनी सवाल नंबर 1। अब 2 का सवाल नंबर 2 है, वो है y की दूसरी मसावी है 5y - 10। y की दूसरी मसावी है 5y - 10। कितने मुतग़य्यर हैं, एक ही मुतग़य्यर है। कितने मुतग़य्यर हैं, एक। और कौन है वो मुतग़य्यर, वो मुतग़य्यर है y। कौन है मुतग़य्यर, y। क़ुव्वत कितनी है, ज़ायद क़ुव्वत कितनी है, सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा 2, तो इसलिए ये कैसी है, ये भी एक मुरब्बई मसावत है। ये एक मुरब्बई मसावत है। ठीक है, अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, ज़िमनी सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया गया है y की दूसरी जमा 1/y मसावी है 2। y की दूसरी जमा 1/y मसावी है 2। ठीक है, अब इसको हल करना पड़ेगा। तिरछी ज़रब कीजिए, y की दूसरी ज़रब y की तीसरी जमा 1/y मसावी है 2। y की तीसरी जमा 1, ये y ऊपर जाएगा तो ये 2y। ठीक है, मुतग़य्यर कितना है, एक ही है। मुतग़य्यर देखिए कितना है, एक है। लेकिन कौन है मुतग़य्यर, वो मुतग़य्यर है y। और उसकी क़ुव्वत कितनी है, ज़ायद, उसकी क़ुव्वत है 3। कितनी है क़ुव्वत, 3। तो ये चलेगा क्या, ये नहीं चलेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इसलिए ये मुरब्बई मसावत नहीं है, मुरब्बई मसावत नहीं है। ठीक है, अब एक आखिरी लास्ट वन, 4, ये आखिरी मतलब कह रहा हूँ, 6 हैं कुल। चौथा देखेंगे, अब हम चौथा देखेंगे। चौथा जो दिया गया है वो ये दिया गया है x जमा 1/x मसावी है -2। x जमा 1/x मसावी -2। इसकी भी तिरछी ज़रब कीजिए, x ज़रब x, x की दूसरी जमा 1 मसावी है x मसावी है -2। ये ऊपर जाएगा, x की दूसरी जमा 1 मसावी है -2x। इसको मियारी सूरत में नहीं भी लिखे तो भी आपको अब समझ में आ रहा होगा इसमें मुतग़य्यर कितना है। इसमें मुतग़य्यर है 1। और कौन है वो मुतग़य्यर, वो मुतग़य्यर है x। और क़ुव्वत कितनी है, ज़ायद, क़ुव्वत है 2। इसलिए क्या है, ये भी एक मुरब्बई मसावत है। ये मुरब्बई मसावत है। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद हम देखेंगे 5वां, 5th वन। कौन सा, 5वां देखेंगे। 5वां क्या है, m जमा 2 एक खौस में दूसरे खौस में m - 5। m जमा 2 दूसरे खौस में m - 5 मसावी 0। खौसान की ज़रब कीजिए, एक एक रुकनों को एक एक खौस से ज़रब दीजिए। m ज़रब m, m की दूसरी m ज़रब -5 -5m, 2 ज़रब m जमा 2m, 2 ज़रब -5 -10 मसावी 0। देखो m की दूसरी -5 जमा 2 -3, -3m -10 मसावी है 0। तो देखो इसमें मुतग़य्यर कितना है, 1 है। मुतग़य्यर कितना है, 1। और कौन है वो, m है। कौन है मुतग़य्यर, m। देखो मुतग़य्यर 1 और वो मुतग़य्यर कौन है, 1 है, ये m है। और उसकी जो सबसे ज़ायद क़ुव्वत है, ज़ायद क़ुव्वत है 2। ज़ायद क़ुव्वत कितनी है उसकी, 2। इसलिए क्या है, ये एक मुरब्बई मसावत है। इसलिए ये मुरब्बई मसावत है। ठीक है, चलिए उसके अगला सवाल देखेंगे हम, छठा। ये आखिरी सवाल है, अलबत्ता सवाल नंबर 2 के ज़िमनी सवालात में ये कैसा सवाल है, ये आखिरी सवाल है। m की तीसरी जमा 3m की दूसरी, m की तीसरी जमा 3m की दूसरी -2 मसावी है 3m की तीसरी। 3m की तीसरी, ये सारे अरकान जब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3m की तीसरी -m की तीसरी -3m की दूसरी जमा 2 मसावी है 0। 3m -m कितना हो जाएगा, 3m -m कितना हो जाएगा, 2m की तीसरी -3m की दूसरी जमा 2 मसावी 0। मुतग़य्यर कितना है, एक ही है।
पहली शर्त तो मुकम्मल हो जा रही है, मुतग़य्यर कितना है 1, और वो कौन है, वो m, लेकिन उसकी जो क़ुव्वत है सबसे ज़्यादा क़ुव्वत कितनी है, वो 3 है। कितनी है, 3। तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है, मुरब्बई मसावात नहीं है, इस तरीक़े से। ठीक है, आगे बात समझ में जी किस तरीके से ना। सवाल नंबर 2 के 6 ज़िमनी सवालात कि भाई कुछ हमको क्या दी गई, मसावातें दी गए हैं, हमको तय करना है कि दी गई मसावातें मुरब्बई मसावातें हैं या नहीं। उसके लिए हमें 2 शर्तें चेक करना पड़ेंगी, 2 शर्तों को देखना पड़ेगा। पहले कि उसमें एक ही मुतग़य्यर हो, और उसके अलावा उस मुतग़य्यर की ज़ायद क़ुव्वत कितनी हो, 2 हो। 2 से कम भी नहीं चलेंगी और 2 से ज़्यादा भी नहीं चलेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3।